राजन इंटरनेशनल एकेडमी में 76वां गणतंत्र दिवस की धूम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मंत्रमुग्ध अतिथि। बस्ती मंडल मुख्यालय स्थित राजन इंटरनेशनल एकेडमी में गणतंत्र दिवस का पर्व उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि खलीलाबाद संत कबीर नगर के पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी जय चौबे ने ध्वजारोहण करने के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बॉम्बे संघर्ष बलिदान के बाद देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश ने लिखित संविधान अंगीकार किया। उन्होंने कहा कि 76वां गणतंत्र दिवस देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश कई मोर्चों पर प्रगति की ओर है। अमर सेनानियों के संकल्पों को पूरा करना हम सबका दायित्व है। तत्पश्चात मुख्य अतिथि कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे एवं प्रिंसिपल सानू एंटनी द्वारा मां सरस्वती एवं शिक्षा जगत के मालवीय कहे जाने वाले स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। निदेशक शिखा चतुर्वेदी ने समस्त बच्चों और अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 26 जनवरी का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि यह दिन भारतीयों को गणतंत्र होने की याद दिलाता है। इतिहास के पन्नों में 26 जनवरी को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। भारत में हर साल 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नवीन सत्र में बेहतर पठन पाठन के साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल मैदान, अत्याधुनिक लैब, वातानुकूलित एवं स्मार्ट क्लासेस, क्रिकेट एकेडमी के साथ बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। साथ छात्रों को पूर्व वर्षों की भांति निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगा। शिक्षण कार्य को गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए निःशुल्क शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर प्रसन्नित हुए मुख्य अतिथि एवं पूर्व विधायक कट। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर प्रसन्नचित्त हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जय चौबे ने छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार के साथ उनका उत्साह वर्धन किया। कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे ने छात्रों को गणतंत्र के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। कहा कि भारतीय गणतंत्र की विकास यात्रा चुनौतियों के बीच निरंतर जारी है। एकेडमी के प्रिंसिपल सानू एंटनी ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए 26 जनवरी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन बीएड विभागाध्यक्ष जितेंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम में इस दौरान पुनीता पांडे, रामस्वरूप यादव, सुमन दुबे, रेखा श्रीवास्तव, पूनम गुप्ता, प्रमीला शुक्ला, श्वेता त्रिपाठी, नीलम श्रीवास्तव, निशु उपाध्याय, शालिनी श्रीवास्तव, अनु, सुष्मिता मन्ना, सुष्मिता पांडे, नेहा अब्रोल, आकृति पांडे, सौम्या पांडे, जानवी शुक्ला, दीपांजलि, रीना पांडे, नैन्सी वर्मा, आकृति साहू, आकृति पांडे, तहजीब फातिमा, अर्चना पटेल, अर्चना द्विवेदी, रूपा जायसवाल, सुषमा गुप्ता, हर्षिका शुक्ला, फातिमा सिद्दीकी, रजनी श्रीवास्तव, फरहत फातिमा, शहनाज यूनुस, नलिनी गुप्ता, ज्योति पांडे, माया सिंह, मनीषा गुप्ता, प्रभा त्रिपाठी, श्रद्धा पांडे, शालिनी श्रीवास्तव, कोमल गुप्ता, आशीष कसौधन, प्रेरणा सिंह, प्रभात त्रिपाठी, साक्षी मिश्रा, दीपाली वर्मा, माया शुक्ला, सिमरन गुप्ता, शालिनी श्रीवास्तव, अभिरामी, वेदिका गुप्ता, शिक्षा बरनवाल, रिया दुबे, खदीजा परवीन, अंजलि चौरसिया, अमित मिश्रा, राम स्वरूप यादव, सौरभ पांडे, अनूप पांडे, रचित गुप्ता, मंजीत सिंह, संजय तिवारी, मोहम्मद सारी, कुशाग्र मिश्रा, दीप कमल सिंह, गोपाल सिंह, किरण के विस्टन, ज्वेल थॉमस, शिवांश उपाध्याय, शुभम पटेल, रवि प्रकाश तिवारी, अभिषेक कुमार, धर्मेंद्र तिवारी, गौतम प्रकाश, विकास कुमार चतुर्वेदी, अभय कुमार पांडे सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। समझना चाहिए शिक्षा नीति भी लागू हुई है और उसमें सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। मतलब शिक्षा को जटिलता से सरलता की ओर ले जाने की कवायद हो रही है। तो विद्यालय प्रबंधन या विद्यालय परिवार कितना इसको लेकर सजग है कि बच्चों का जो पीठ के ऊपर उनके बोझ है वो थोड़ा कम हो जाए। हम बच्चों को प्रैक्टिकल के से इस बोझ को कम कर सकते हैं। अगर हम जितना ही अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चे प्रैक्टिकल के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं और एजुकेशन से तो हम सिखाते ही हैं, क्योंकि एजुकेशन का बर्डन बढ़ते जा रहा है और बुक्स और हमारी सब्जेक्ट्स वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को जितना हो सकता है वो सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल से बच्चे अच्छे से सीखते हैं और उनके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं रहता। आपसे पूछ रहा हूँ कि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जो कंपटीशन के बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखने में आ रहा है आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी एक हाल में बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान अपने आप को बंद कर लिया उसने, और बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो इस बात की कवायद कर रहे हैं कि अगर एकेडमिक बच्चों का अच्छा हो जाए तो ट्यूशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर विद्यालय परिवार कितना प्रतिबद्ध है? पहली बात तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को डीमोटिवेट मत करें कि आपको इतने ही करने हैं, आपको इतने परसेंट लाने हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है और आपको इसी क्षेत्र में जाना है। बर्डन से ही बच्चे आके एजुकेशन हुआ या विद्यालय हुआ या कोचिंग सेंटर्स हुआ,
उनके ऊपर जितने ज़्यादा बर्डन्स पेरेंट्स डालेंगे वो बच्चे उतने ही फ्यूचर में डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चा जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, और स्कूल से भी हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जिस भी क्षेत्र में सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट, मैच कहीं भी वो जाना चाहता है तो उस क्षेत्र में वो जाएगा तो सेल्फ डिपेंडेंट होकर वो उस काम को करेगा। इसलिए उनके ऊपर बर्डन डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैम पिछले जो है सत्रों में ऐसा था कि जो है एडमिशन फीस नहीं लिया जाता था, तो इस बार क्या होगा? हमारी सेम प्रक्रिया या वही चलेगी, क्योंकि हमने लोगों से, पेरेंट्स से अपील किया है कि हम एक सत्र की फीस नहीं लेंगे। जो भी बच्चों का न्यू एडमिशन होता है उनके लिए रूल रेगुलेशन वही फॉलो होंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होंगे। मैम, आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व है, विद्यालय में सेलिब्रेट किया है, क्या कुछ है? सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, बच्चों को, हमारे देशवासियों को, पेरेंट्स को, और जितने भी हमें सपोर्ट करते हैं उन सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, नया सेशन भी चूंकि शुरू हो चुका है जी। विद्यालय परिवार की क्या तैयारियां हैं इस बार? हमारे यहाँ विद्यालय परिवार ने तैयारियां इस तरह से की है कि कुछ कक्षाएं और बच्चों की स्ट्रेंथ को देखते हुए उनके लिए वातानुकूलित कमरे और साइंस लैब, बायो लैब सारी व्यवस्थाएं करा दी गई है जिससे बच्चों को नई नई टेक्निक के बारे में जाना जाए। आपने देखा फिजिकल एजुकेशन दिया जाता है हमारे यहाँ, बच्चों को गेम की भी जानकारी दी जाती है जिससे बच्चे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। कुछ बच्चे गेम्स में आगे जाएंगे, कुछ साइंस के क्षेत्र में आगे जाएंगे और कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए एक सुदृढ़ टीचर और वेल मेंटेन, वेल एजुकेटेड टीचर्स को भी हाईलाइट किया गया है, जो कि बाहर से भी कुछ टीचर्स आए जैसे केरल, दार्जिलिंग, और कुछ हमारे टॉपर्स के भी टीचर्स हैं। हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ उद्देश्य रहेगा? So already from 15th we have started distributing the forms. So admission forms are actually on now. Many parents are actually coming to get their child admitted in the school. So admission forms already distributed. So the forms distribution is going on in our school now. और सर, नए सत्र में जो तैयारियां हैं, क्या लक्ष्य आप लोगों ने इस बार निर्धारित किया है? एडमिशन को लेकर कहां तक जाने वाले हैं? See, already we have close to 2,000 admissions. Just last 3 years actually when we are completing, 2,000 above admissions are already over. It is already enrolled in our school. Now, again we are expecting many more admissions, maybe around 2,500 admissions actually it will be there. So that is what our expectation. Maybe 500 more actually we will be taking. So this is our actually we are planning to have it for this year. सर, ये क्वांटिटी की बात हो गई, तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मेंटेन होगी या फिर दिक्कत हो जाएगी? See, the very message is clear. When the quantity is increasing, you know that the parents are actually happy. That is why they are actually sending their students. The teachers who are here, we are actually recruiting them after interviewing. They come and give the demo, and after all this, actually we are recruiting the teachers. And the parents, as far as we know, the parents are quite happy. Last 3 years I have noticed that many of the parents, they are very happy with the academic performance of their students. So along with the quantity, I can also tell quality also we are giving our best. All the teachers are actually working hard for that. ठीक है, थैंक यू। आज गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? See, first and foremost, I wish all of you a happy Republic Day. So 76th Republic Day celebration actually we had already in the school, and the chief guest was our Purv Vidayak ji, Jay Chaube ji had come for the celebration, and we had a good celebration where the students, teachers, all actually participated. We had the hoisting the flag and all the celebrations. Actually we had 2 hours of Republic Day celebration in our school. बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।